नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। कई वर्षों के गुजरने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। लोगों ने भी भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दिया। देश के हर हिस्से से लोगों ने करोड़ रुपए दान दिए हैं। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी मंदिर का स्वरूप भव्य रूप बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इसी बीच ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। राम मंदिर परियोजना के लिए जमीन की खरीद में कथित करोड़ रुपए के घोटाले का विपक्षी दलों ने सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। आरोप है कि दो रियल एस्टेट के डीलर्स कथित तौर पर एक व्यक्ति से 2 करोड़ रुपए में इस जमीन को खरीदते हैं और कुछ ही मिनटों के बाद इसे ट्रस्ट को 18.5 रुपए करोड़ में बेच देते हैं। तो वही टीएमसी ने पूरे मामले की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच की मांग की है। वही घोटाले के आरोप के बाद यूपी की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। घोटाले के ये आरोप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने लगाए हैं। इसके बाद से ही सभी विपक्षी दलों और ट्रस्ट की ओर से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके ट्रस्ट को घेरा है और राम मंदिर के लिए चंदे के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। तो आपको बता दें कि लगातार ट्रस्ट के ऊपर अब घोटाले के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, वो भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। और सलाहकार ना बने, पूज्य साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी करके ट्रस्ट उसको क्लियर करेगा। मैं तो सभी जगहों पर विटनेस हूँ, इसमें भी विटनेस हूँ कि केवल शुद्ध राजनीतिक लोग इसको चलाए हैं और इसका कोई आधार नहीं है। अरे कुछ नहीं, ट्रस्ट ने दे दिया है ना, ट्रस्ट फिर क्लियर करेगा। दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। जो भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, कुछ नहीं है, पूर्णतः निराधार। तो बता दें, और इसी का बीजेपी तरफ से जवाब भी दिया गया। हालांकि डिप्टी सीएम ने भी इसका जवाब दिया। डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से बात की, उन्होंने कह दिया कि जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह हमको ना दें और अगर गड़बड़ी हुई है तो इसकी ट्रस्ट जांच करेगा। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार संजय सिंह ने कई गंभीर आरोप लगा दिए ट्रस्ट के ऊपर। उन्होंने कह दिया है कि 2 करोड़ की जमीन को आखिरकार कुछ मिनटों में 18.5 करोड़ में क्यों खरीदा गया। तो साफ तौर पर यहां पर संजय सिंह ने कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं ट्रस्ट के ऊपर और साथ ही साथ इसका जवाब देते हुए खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिन लोगों के हाथ राम भक्ति के खूनों से रंगे हुए हों वो हमें सलाह ना दें। तो इस पर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। तो राम जन्मभूमि का बरसों पुराना विवाद भले ही सुलझ गया हो, लेकिन सियासत अभी कम नहीं हुई है। तो देखिए, जिस तरीके से आज खुद कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। और आज इसी पर चर्चा होगी। मेरे साथ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप नेता हैं अनूप पांडे। अनूप जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के कपीश श्रीवास्तव। कपीश, स्वागत है आपका। और मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं सत्य प्रकाश अग्रहरी। अनूप जी, आपका रुख करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आपने आरोप लगा दिए हैं ट्रस्ट के ऊपर, आपने कहा है कि 2 करोड़ की जमीन को 8.5 करोड़ में खरीदा गया है। किस तरीके से आप ये आरोप और किस लिहाज से आप ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जो जमीन की खरीद हुई है जी, जो सुल्तान अंसारी हैं और रवि तिवारी हैं, खरीद में जो गवाह हैं जी, वही गवाह जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच रहे हैं उसमें भी गवाह, यानी कि उनको जानकारी है कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेची जा रही है।
एक तो ये मैटर। जी दूसरा, चलिए है जी और जो जमीन के कारोबारी दलाल हैं उनसे मिल करके आस्था के केंद्र भगवान श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण में ये दलाली ली जा रही है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ट्रस्ट को आना चाहिए, सामने सफाई देना चाहिए, सारी जानकारी देना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आके सफाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दलाली में शामिल है। जी इनको दर्द क्यों हो रहा है? सवाल पूछना, कागज दिखाना, जो कागज रजिस्ट्री का है उसको पेश करना, एक एक बात बारीकी से देना, और इसको राजनीतिक मामला बना दिया जा रहा है। ये आस्था का केंद्र है, आस्था का सवाल है। भगवान श्री राम जी का मंदिर भव्य बने, ये हर भारतवासी चाहता है, ये सिर्फ भाजपा ही नहीं चाहती। और इसमें जो दलाली खाई गई है, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन ये जो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, श्री अनिल मिश्रा जी, श्री चंपत राय जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? जी कौन सी मीटिंग में पास किए हैं? ट्रस्टों की मीटिंग होती है, ये तुरंत जमीन खरीदी गई और तुरंत इसके बाद उसमें गवाह माने ये कोई ट्रस्ट है या कोई घर का भंडारा है? लेकिन जिस तरीके से आपकी देश तरफ के से जो चंदे को आरोप पैसा लगाए जा रहे इकट्ठा हैं करके और आप ट्रांसफर कर दीजिए। आप एग्रीमेंट पे अनुप 17 जी, करोड़ रुपया ट्रांसफर आपकी कर रहे तरफ हैं। से जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसको लेकर चंपावत हेलो। राय ने कहा है कि देखिए हमने कोई घोटाला नहीं किया है। उनकी तरफ से ये भी कहना है, हालांकि इस तरीके से सवाल पूछेंगे तो उनके जवाब से बचते हुए भी नजर आए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है, अगर कुछ गड़बड़ी हुई इसका भी आप पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। चलिए इस सवाल मेरे आपसे और भी रहेंगे। मेरे साथ एसपी प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं कपिल श्रीवास्तव। कपिल श्री, जिस तरीके से आप खुद एसपी नेता पवन पांडे ने भी कई आरोप लगा दिए, वो कह रहे हैं कि आस्था के नाम पर यहाँ पर ट्रस्ट ने गड़बड़ी की है, आस्था के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया गया है। ऋचा जी, बहुत सीधी सी बात आपको एक बात बता दें जी कि जब कोई क्राइम होता है तो वो अगेंस्ट स्टेट होता है, यानी कि सरकार के विरुद्ध होता है, इसीलिए स्टेट वर्सेस वाला केस का नाम पड़ता है। जब कोई जघन्य अपराध या कोई क्राइम या आपका अर्थ से संबंधित अपराध होता है, वो भी सरकार के विरुद्ध होता है। बात यहाँ पर ना हिंदू जनमानस की है और ना यहाँ पर जो है राम मंदिर की है। यहाँ बात सिर्फ एक व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा किए गए आर्थिक भ्रष्टाचार की है। भाई देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया और वहां के संरक्षक जो हैं वो जिला अधिकारी है अयोध्या की। और यहां भ्रष्टाचार दो व्यक्तिगत लोगों ने किया उस ट्रस्ट के, एक तो महासचिव और दूसरे जो सदस्य हैं अनिल मिश्रा जी। क्योंकि 15 मिनट 10 मिनट पहले जिस रजिस्ट्री को सुल्तान अंसारी ने कुसुम पाठक से और हरीश पाठक से खरीदा और रवि मोहन तिवारी ने खरीदा, उसी को ठीक 10 मिनट के बाद पंजीकृत किया गया वो राम मंदिर ट्रस्ट के लिए। बात यहां पर यह है कि दोनों ही विक्रय विलेख में वही ऋषिकेश उपाध्याय जी जो मेयर हैं अयोध्या के और वही अनिल मिश्रा जी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, ये दोनों लोग गवाह रहे। तो कोई जमीन की कीमत 10 मिनट में 9 गुना कैसे बढ़ सकती है? प्रश्न इस बात का है ये जो तमाम हिंदू जनमानस ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए, जिसमें कपिल श्रीवास्तव ने भी 11,001 रुपए दिए, तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जिसने जिस आस्था से दिए कि हमारे भगवान राम का मंदिर बड़ा और भव्य होना चाहिए, उस ट्रस्ट के दो लोगों ने आर्थिक घोटाला कर दिया है। अब यहां पर सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है और वो भी आरोप 2 ट्रस्ट के सदस्यों पर है, एक मेयर साहब के ऊपर है और एक क्रेता विक्रेता के ऊपर है। क्योंकि देखिए, जो कुसुम पाठक जी थी या हरीश पाठक जी थे, इन्होंने तो सही दाम पर बेचा 2 करोड़ रुपए में,
क्योंकि ये एग्रीमेंट 2010 में किया था और उसको जब इन्होंने 2021 में वहां पे किया तो इन्होंने 2 ही करोड़ रुपए में कर दिया। ये एक मायने समझ में आता है, भले ही वहां का सर्किल रेट 5.5 करोड़ रुपए रहो, 5 करोड़ 80 लाख रुपया रहा, क्योंकि ये तो राज्य सरकार तय करती है ना, कहीं जमीन का दाम कितना होगा उसी हिसाब से सर्किल रेट लगता है, उन्होंने उससे कम किया। अब यहाँ 3 तरह का अपराध होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अपराध तो आईपीसी के सेक्शन का है, जो 419, 20, 67, 68, 471, 406 आईपीसी अमानत में खयानत, और साथ ही साथ इसमें इनकम टैक्स की भी धारा लगनी चाहिए, उसमें जांच होनी चाहिए कि इनकम टैक्स सारे पे पेड हुआ कि नहीं हुआ, कि स्टैंप ड्यूटी का भुगतान सुचारू रूप से 2 करोड़ और 18 करोड़ पे किया गया कि नहीं किया गया, कहीं स्टैंप ड्यूटी में तो घोटाला नहीं हुआ। आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब में लोग भी मेरे साथ जोड़ेंगे, बीजेपी के नेता, उनसे मैं सवाल का जवाब भी लूंगा जो जो आप आरोप लगा रहे हैं। सत्यप्रकाश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए मेरे सहयोगी। सत्यप्रकाश, देखिए लगातार जो पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही ट्रस्ट के ऊपर। सबसे बड़ी बात है कि खुद बीजेपी इसका जवाब देते हुए भी नजर आ रही है, और यहाँ तक कि खुद आपके कार्यकर्ता भी, आपके जो नेता है वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए भाई, अगर हम आरोप ट्रस्ट पर लगा रहे हैं तो आप क्यों उसका जवाब दे रहे हो, क्या बीजेपी उसमें मिली हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। हम आपको साफ कर दें कि जिस प्रकार से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ, तो कहीं ना कहीं भाजपा के सत्ता शासन में इसका जो है इस ट्रस्ट का गठन किया गया, फैसला आया, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर निर्माण में भाजपा पहले भी मंदिर निर्माण को लेकर कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका में रही है। तो इसी कारण अब भाजपा आज भी, क्योंकि 2022 का चुनाव है, ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे पर दबाव और लगातार आरोप लगाने की प्रक्रिया जो लगातार चल रहा है, उसको देखते हुए भाजपा ने आज ये पूरा जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन उनका भी कहना सही है, जो जिस प्रकार से आप के जो नेता है जो बोल रहे हैं कि उसको ट्रस्ट का जवाब देना चाहिए, बिल्कुल सही है। इस बात की पूरी जानकारी ट्रस्ट को सामने रखनी चाहिए, और जो पूरा पानी है, जिस प्रकार से जो या पूरा मामले को खरीदा गया और बेचा गया, उस पूरी मामले को लेकर ट्रस्ट को सामने आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोगों की आस्था का प्रश्न है, लोग इसमें आस्था के प्रश्न को लेकर जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब ट्रस्ट को आगे आना चाहिए और इस पूरे मामले को खुल के बोलना चाहिए। जरूरी है। हालांकि चंपत राय जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, वो सवाल से बचते हुए नजर आए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता हैं कमलाकांत सुंदरम। कमलाकांत जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी नमस्ते सर, गंभीर आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में तो चलता रहता है, जो राजनीतिक लोग हैं उनका तो काम ही है खाली आरोप लगाना, और राजनीतिक आरोप लगा के उसके जो भी उनको होना है, वितंडावाद करना है, जो समाज को गुमराह करना है, वो काम विपक्ष कर रहा है। वास्तविकता ये है कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है जी, वो विपक्ष के नेता भी जानते हैं कैसे होता है, क्योंकि वो लोग करते आए हैं, तमाम घोटाले सामने आते रहे हैं हमेशा, तो उनको मालूम है उसकी बारीकियां क्या क्या हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस राम मंदिर निर्माण के विस्तार में जो भूमि ली जा रही है, वहाँ जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, उन विस्थापितों को भी कहीं बसाने की व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से हो रही है। इस नाते ट्रस्ट को अतिरिक्त जमीन खरीदनी पड़ रही है, और जो जमीन, जिस प्रश्नगत मामले का प्रश्न पर हमारी बात हो रही है, वो जमीन का सौदा लोगों ने पहले ही किया था, जो 2 करोड़ में था। 17 सितंबर 2019 को उसका हो चुका था 2 करोड़ में। और अमूमन होता क्या है कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग के लोग, जो लोग प्रॉपर्टियों को एग्रीमेंट करा लेते हैं और बाद में वो जो है उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए अलग अलग ढंग से उसके खरीदार को ढूंढते रहते हैं, और जब उन्हें खरीदार मिल जाते हैं तब वो उसको अपने हिसाब से जो वर्तमान होता है, जो सौदा होता है उस हिसाब से वो बेचते हैं। लेकिन इस प्रकरण में भी विपक्षी जो पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ कैसे पहुंच जाती है? 2 करोड़ की नहीं है, वहाँ टाइमिंग को गलत ढंग से मामले को पेश किया जा रहा है। वास्तविकता है कि 2 करोड़ का जो सौदा तय हुआ था वो 2019 में तय हुआ था, जब राम जन्मभूमि का फैसला भी नहीं आया था जी। राम जन्मभूमि का फैसला आने के बाद प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की ओर से तमाम विकास योजनाएं लागू की गई हैं। उनके लिए अलग अलग भूमि बैंक बनाए जा रहे हैं, भूमि ली जा रही है। अयोध्या में आज की डेट में प्रॉपर्टीज इसके कारण से उनका रेट बढ़ गया है। जमीनें कम है, मांग ज्यादा है, इस नाते स्वाभाविक रूप से अब ऐसी स्थिति में जो रेट
उसको उनको जो तय हुआ उस रेट पर वो ली गई है। उसमें 2 करोड़ से कोई मतलब नहीं। 2 करोड़ का जिसने तय किया था वो 2019 में तय किया था। जो सौदा ट्रस्ट से तय हुआ वो जितने में तय हुआ उतनी में जमीन ली गई। चलिए सीधी बात है, इसमें घोटाले का कहाँ। अच्छा, पेमेंट जो हुआ है वो सीधे सीधे खाते में है, सब दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि बंदरबांट हुआ है। सर आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़ चुके हैं सर, सवाल मेरे आपसे रहेंगे सर, मैं आपसे सवाल और भी पूछूंगी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अखाड़ा परिषद के सचिव हैं महंत गौरी शंकर दास। महंत जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। महंत जी, कई गंभीर आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, जिस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आप हो या फिर वो सपा हो। देखिए साहब, तो ट्रस्ट में जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं जमीन को लेकर, उन्होंने कह रहे कि देखिए 2 करोड़ की जमीन थी लेकिन उसको 10 मिनट बाद 18 करोड़ में खरीदा गया है। ये गंभीर आरोप लगे हैं ट्रस्ट के ऊपर, क्या कहेंगे? ऋचा जी, पहली बात तो ये है कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई, इतने दशकों तक कोर्ट में राम मंदिर निर्माण आने से अड़ंगा डाला, तुष्टीकरण हेतु भगवान राम का अस्तित्व ही नकार दिया, आपको क्या लगता है प्लीज जो बिना कोई बाधा पहुंचाए मंदिर निर्माण पूरा होने मैं आपके पास आऊंगी सर, सुन लीजिए। बीच में बोलिए नहीं, बीच में बोलिए नहीं। कपीश जी, आप उसका जवाब दीजिएगा। कपीश जी शांत हो जाइए, एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं महंत जी। सर शांत हो जाइए प्लीज। महंत जी उन बातों को 17/9/2019 को कुसुम पाठक ने 2019 के जमीन के रेट के अनुसार जी सुल्तान अंसारी को 2 करोड़ में अपनी जमीन बेचने का एग्रीमेंट किया था। तब राम मंदिर मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। उस समय जमीन का मार्केट रेट 2 करोड़ था जी। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के 1 साल में अयोध्या में जमीन का रेट कई गुना बढ़ गया है। आप आज देख लीजिए कि मतलब जो जमीन जो है 10 लाख में थी वो 50 लाख 40 लाख में बिक रही है। मंदिर निर्माण के कुछ और जमीन भी आवश्यकताएं थी, इसलिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर के लिए उपयुक्त जमीन सुल्तान अंसारी से 2021 के रेट पर 18/3/2021 को 18 करोड़ में खरीदी गई, क्योंकि कुसुम पाठक से हुए एग्रीमेंट के अनुसार जमीन सुल्तान अंसारी की थी। चूंकि कुसुम पाठक 17/9/2019 को अपनी जमीन सुल्तान अंसारी को 2 करोड़ में बेचने का एग्रीमेंट कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसी दिन 18/3/2021 को 2 करोड़ में जमीन बेचने का बैनामा सुल्तान अंसारी को कर दिया। सुल्तान अंसारी ने तुरंत ही 18 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम उस जमीन का बैनामा कर दिया। बैनामे के स्टाम्प में, ऋचा जी ध्यान दीजिएगा जी, बैनामे के स्टाम्प में जो समय दिखाया जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुसुम पाठक ने 17/9/2019 में ही एग्रीमेंट कर चुकी थी। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये लोग राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि राम मंदिर निर्माण एक यज्ञ है और इतिहास साक्षी है, जब जब यज्ञ महायज्ञ हुआ है उसमें राक्षस अलग अलग तरीके से बीज डालने के लिए आए हैं। जो कोई श्री राम मंदिर निर्माण के यज्ञ में अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहा है वो सनातन धर्म का विरोधी है, हम तो ये कहते हैं। और इस प्रकार की जो भी बात है एकदम क्लियर है, सामने है। और आज तक ऋषिकेश उपाध्याय चलिए महापौर के ऊपर, चाहे वो सपा नेता पवन पांडे जी हो चाहे संजय सिंह जी हो, जो आरोप लगा रहे हैं आज। कपीश जी क्या कहेंगे जिस तरीके से मंत्री जी क्लियर कर दिया है? देखिए आपने खुद सुना उनकी पूरी बात को, वो कह रहे हैं कि भैया आप तो बस राजनीति कर रहे हैं। नहीं, उनके पास और कुछ कहने के लिए बचा भी नहीं, इसलिए कि वो तथ्यगत बातों को लेकर के क्यों नहीं स्पष्टीकरण हमारे माननीय पत्रकारों मित्रों के साथ बैठ करके कर दे रहे हैं। भाई आप वो रजिस्ट्री दिखाइए ना, आप वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दिखा दीजिए जो कुसुम जी के बीच और उनके बीच हुआ है सुल्तान अंसारी। दूसरी चीज ये है कि जिस तौर पर सारे पत्रकारों को एग्रीमेंट दे दिया गया है, दूसरी बात चंपत राय जी ने स्पष्ट कर दी है, ये ओछी बातें खोखली बातें नहीं करनी चाहिए। सारे दस्तावेज मौजूद है जो 17 सितंबर 2019 आराम से शांत हो जाए प्लीज सर, मेरे पास समय नहीं है मेरे पास सर, प्लीज। अनूप पांडे जी क्या बोलेंगे आप? अनूप पांडे जी, कपीश जी शांत हो जाइए।
अनूप पांडे जी, कम शब्दों में प्लीज। रिपोर्टर सत्यप्रकाश जी के पास वो सारे दस्तावेज मौजूद है जो 17 सितंबर 2019 को एग्रीमेंट हुआ। 5.5 करोड़ की जमीन आप कैसे कर देंगे? और यह राजनीति सर एक एक करके बोलिए सर, क्या आप प्लीज सर, 1990 रिक्वेस्ट कर रही हूँ भूल आप लोगों गए? से। सर शांत हो जाइए, कपिल जी प्लीज शांत हो जाइए। सर मैं आपको समय देती हूँ ना सर, प्लीज शांत हो जाइए सर। तो तथ्य है, गंगा नदी के अंदर हिंदुओं की लाशें कुत्ते लोग के खा रहे थे, वो आप लोग भूल गए। तथ्य यह है कि सर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? बात जमीन को लेकर हो रही है, आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हिंदुओं की लाशों को कुत्तों से नचवाया है इन लोगों ने, और वो राम भक्त नहीं थे क्या? लूट भी करते। कपिल जी प्लीज शांत हो जाइए सर, समय नहीं है मेरे पास। राम जन्मभूमि सर, प्लीज। ट्रस्ट के जमीन अनूप जी। घोटाले का है, बात राम जन्मभूमि जमीन घोटाले का है जी। और ये बात करेंगे 1990 और 1976 की। बात है कि चंपत राय ने मिलकर के अनिल मिश्रा ट्रस्टी, चंपत राय ट्रस्टी, उसी के गवाह वो भी हैं, और ये जमीन की दलाली हो रही है और जमीन का रेट इतना हाई हो गया है। सवाल यहाँ है, सवाल ये है कि ये जो घोटाला हुआ है इसका पर्दाफाश होना चाहिए, और जो 17 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है खाते में, ये भी पता लगाना चाहिए कि इन दलालों को कितना कितना उसमें से मिला, क्योंकि जमीन के जो दलाल है वो जमीन बेचते हैं और दलाली जांच पड़ताल को लेकर मैं सवाल कर लेती हूँ। कमलाकांत हमारे साथ जुड़े हुए। कमलाकांत जी क्या कहेंगे जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां कह रही है भाई जांच पड़ताल करवाइए, सीबीआई की जांच की मांग कर रही है, वो राजनीतिक मामला नहीं है घोटाले को लेकर। कमलाकांत जी, जांच कराने से तो किसी ने रोका नहीं है, सारी चीजें साफ है, लेकिन जांच होने के पहले तक आप कैसे किसी को आरोप कर सकते हैं? आपने शिकायत, अगर आप शिकायत करते हो तो आप अथॉरिटी से शिकायत कर सकते हो, उसकी जांच की मांग कर सकते हो। आप किसी के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते, किसी का चरित्र हनन कैसे कर सकते हो? और अगर चरित्र हनन कर रहे हो, कल के दिन वो जांच में पाक साफ हो गया तो आप बताइए आपके ऊपर कौन सी सजा होनी चाहिए? एफआईआर कराइए तो आप लोग चरित्र हनन करके निकल जाते हैं। सर क्या फायदा है ऐसी के आधार पर बात करना समझ में आता है, लेकिन इस तरीके से चरित्र हनन करना यह अनुचित है। अरे आपने मनमोहन सिंह का चरित्र हनन किया, उसके लिए आपको सर कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप लोग? आपके ऊपर चरित्र हनन हो रहा सर मुद्दे पे बात करिए ना, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर के जमीन में दलाली खाई और चरित्र हनन हो रहा है। मेरे पास समय कम ही है। महंती जी कम शब्दों में प्लीज एक कमेंट। महंती जी क्या कहेंगे आप? ऋचा जी जी ऋचा जी देखिए, अब आप बीच में, मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, प्यारे सुनो तो सर सही। मेरे पास समय की बहुत कमी है सर, प्लीज सर माफी चाहती हूँ मैं। ऋचा जी जो महापौर जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो अयोध्या नगर महापालिका के महापौर हैं, नगर के क्या हो गया? चोर नहीं हो सकते? मेयर चोरी नहीं करता है? नहीं, कोई बात नहीं है उनके ऊपर, और उन्होंने गवाही देकर कोई अपराध नहीं किया है। आप जांच कराइए ना। तिवारी की भी दलाल वही गवाही रहेंगे। जांच कराने की मांगी तो की जा रही है। अनूप जी जिस तरीके से आप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर आप सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं, अगर आपको जांच की मांग करनी है तो पहले आप कानूनी कार्रवाई करवाइए, पहले आप शिकायत करिए, वो तो आपने किया नहीं आप लोगों ने। उनके बेदाग चलिए सर मैं माफी चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ सर, समय बिल्कुल भी नहीं है सर, माफी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी, का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश शुक्रिया आपका, महंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कमलाकांत जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि लगातार जमीन को लेकर जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कानूनी शिकायत नहीं की गई, लेकिन फिर भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आप हो या फिर वो सपा क्यों ना हो, लगातार कई गंभीर आरोप लगा रहे जमीन के भ्रष्टाचार को लेकर। लेकिन साफ तौर पर चंपत राय भी अभी भी मीडिया के सवाल से बचते हुए नजर आई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी कह दिया है कि बाजारों के मूल्य के हिसाब से हमको सस्ते में जमीन मिली है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कई गंभीर आरोप लगे। जिस तरीके से चंपत राय की जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। हालांकि बीजेपी भी इसका जवाब देती हुई नजर आई है। बीजेपी पक्ष लेते हुए कहा जिनके हाथ राम भक्ति खुरों से रंगे हुए वो हमको सलाह ना दे और वो अपनी सलाह अपने पास रखे। कुछ गड़बड़ी हुई है तो जांच पड़ताल जरूर होगी। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।